नमस्कार बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथ्स क्लास 12 का सॉल्व करेंगे। और आज हम चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जितने भी एग्जाम्पल्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सारा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल्स में जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो 21 से लेके 41 तक, और एक्सरसाइज में जो है वो 20 से लेके 55 तक। इसमें तीन टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। पहला तो मल्टीपल तुमको चॉइस रहेगा, 4 चॉइस है, उसमें से एक सही है, आपको उसको टिक करना है। दूसरा क्या हो रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। और तीसरा ट्रू फॉल्स है कि कोई भी स्टेटमेंट दिया हुआ है तो वो ट्रू है या फॉल्स है वो लगाना है। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है 21, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन है। 21 से लेके 41 तक एग्जाम्पल का हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो आईटीएफ में सबसे पहली बात प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही होती है ना बच्चों। तो आप लोग ऐसे तो पढ़े होंगे, फिर भी एक बार याद करने के लिए याद दिला देते हैं हम। तो इसके लिए ना आपको दो ग्रुप में बांट लो, पूरा इनवर्स वाले को दो ग्रुप में। पहला ग्रुप क्या होता है साइन का, पहला ग्रुप क्या होता है, इससे आसान होता है याद रखने में। पहला ग्रुप हो गया साइन इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स का और कॉसेक इनवर्स एक्स का, ये पहला ग्रुप है। तो इस पहला ग्रुप का खासियत क्या है कि पहला ग्रुप याद रखना कौन कौन सा होता है, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। क्योंकि अगर आपको डोमेन और रेंज पता नहीं होगी आईटीएफ की तो फिर आपसे क्वेश्चन बनना बड़े ही मुश्किल हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो, तो हम ना सबके लिए अब जैसे साइन, अगर हम साइन का ये 3 ग्रुप है तो देखो ध्यान से, अगर हम लोग साइन का देखते हैं तो साइन इसमें जो होता है ना इनवर्स वाले में ये 0 होता है, ये π/2 मतलब 90 डिग्री, ये पाई होता है, और नीचे -π/2 होता है, ये मतलब उल्टा चलते हैं यहाँ से। ठीक है, हर एक का यही फिगर बनने वाला है, सारा जितना भी आईटीएफ है सबका। तो इसमें साइन का जो हो रहा है, साइन का यहाँ से लेके -π/2 से लेके π/2, ये वाला होता है तुम्हारा इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन का। ये किसका हो गया, साइन का, साइन इनवर्स एक्स का, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 का। ठीक है बच्चों, चलो यही अगर हम लोग दूसरा tan का देखते हैं तो tan का देखो कैसा होता है, याद रखने में बहुत आसानी होगी क्योंकि ये तीनों का जो है लगभग सेम ही होता है। ये हमारा 10 वाला है तो ये फिर से ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, और ये -π/2 है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है इस बार जो है ना -π/2 नहीं होता है, इसको छोड़कर, इसीलिए यहाँ पर हम ना डार्क सर्कल लगाए थे कि -π/2 होता है और π/2 भी होता है। tan इनवर्स में -π/2 नहीं होता है, और यहाँ से चलेंगे और π/2 भी नहीं होता है। तो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 से π/2, ये किसका है, tan इनवर्स x का। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों को याद करने के लिए, फिगर से ज़्यादा अच्छे से याद होता है। और तीसरा हम लोग कॉसेक का करते हैं क्योंकि साइन का ये है रेसिप्रोकल, तो कॉसेक का भी ऑलमोस्ट साइन का ही होता है, बस थोड़ा सा उसमें फर्क होता है क्योंकि कॉसेक 1/sin होता है और साइन नीचे है ना 1/sin में, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, है ना। कॉसेक अगर x करेंगे तो 1/sin x होता है, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए, तो साइन 0 कहाँ होता है, 0 पर होता है, तो ऑब्वियसली कॉसेक का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होगा उसमें 0 नहीं आएगा। तो इसको फिर से वापस, इसको हम लोग 0 बोलते हैं, इसको π/2 बोलते हैं, इसको पाई बोलते हैं, और इसको -π/2 बोलते हैं, इसको -π/2। तो अब थोड़ा देखो ध्यान से, इसका जो होता है वो -π/2 से चलता है, यहाँ से 0 नहीं होता है ना, 0 नहीं होता है, तो यहाँ से ये रहा और फिर यहाँ से ये रहा। ठीक है, इस टाइप का। तो ये हमारा एक ग्रुप में पहला ग्रुप का बात था, पहला ग्रुप साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का। तो आपको पता चल गया होगा कि साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है वो कहाँ से कहाँ है, देखो ध्यान से, -π/2 से π/2 आ गया। tan का क्या है, ओपन -π/2 से π/2 आ गया ओपन में। और कॉसेक का क्या, हमारा ये वाला कॉसेक का है,
कॉसेक इनवर्स एक्स का। तो इसका कॉसेक का क्या आ गया, -π/2 से π/2, किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के, एलिमेंटल 0 मतलब 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं ले सकते। तो ये हमारा पहला ग्रुप आया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा ग्रुप का बात करते हैं। दूसरा ग्रुप में कौन है, दूसरा ग्रुप में है कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। ये दूसरा ग्रुप है, ये पहला ग्रुप था, ये दूसरा ग्रुप है। तो देखो इसमें कैसा होता है, सब में तो उसी टाइप का है, जैसे देख लो ध्यान से। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को याद रखने में आसानी हो जाए, आप लोग इसको अच्छे से याद रख पाएं। अगर बाय चांस कभी भूल भी जाए तो आप बना सकते हैं, ग्रुप बस याद रख लो तो आपको जो है ना ये अपने आप वैल्यू याद आ जाएगी। तो कॉस का तो ये तो हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा π/2, ये हमारा हो गया पाई, और ये हो गया हमारा -π/2, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अब देखो इसमें जो हमारा है देखना ध्यान से, कॉस का जो होता है वो यहाँ से 0 से लेकर, ये 0 है हमारा इंक्लूडिंग, 0 से लेकर ये पाई तक, ये हमारा कॉस का होता है, ये कॉस इनवर्स एक्स का, ये कॉस इनवर्स एक्स का। इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज आया वो क्या आया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो आया वो 0 से लेके पाई तक, याद रखना 0 से लेके पाई तक, ठीक है बच्चों। अच्छा, और दूसरा फिर देखो हम लोग किसका बात करते हैं, दूसरा हम लोग बात करते हैं कॉट का, दूसरा कॉट इनवर्स का। तो ये है 0, ये है π/2, ये है पाई और ये है -π/2। तो कॉट का क्या होता है, कॉट का ये 0 पर हमारा जो है ये ओपन हो जाता है यहाँ पर, मतलब 0 नहीं ले सकते हैं कॉट में, क्योंकि कॉट जो है ना कॉस बाय साइन होता है, और साइन 0 नहीं होता है, क्योंकि साइन 0 होगा तो नीचे 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और कॉस साइन पाई भी 0 होता है तो नीचे 0 नहीं ले सकते हैं। तो बस यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0 से पाई, ये है हमारा कॉट इनवर्स एक्स का। तो इसका रेंज हमारा कहाँ से कहाँ आ गया, ओपन 0 से पाई, ओपन 0 से पाई, ठीक है बच्चों। और तीसरा सेक का भी हम लोग बना लेते हैं। तो देखो सेक का बना रहे हैं हम लोग, देखो सेक का। तो यहाँ से दो बात सिखा देते हैं, ये जो दो बात हम सिखा रहे हैं अभी, तो एक ये सिखाएं और एक बात और बताते हैं, वो बहुत ही यूजफुल है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा 0, ये है हमारा π/2, ये है हमारा पाई और ये है हमारा -π/2, ठीक है। तो देखो सेक का क्या होता है, सेक का जो है ना ऑलमोस्ट कॉस वाला ही होता है, लेकिन सेक में क्या होता है 1/cos होता है सेक, ठीक है। तो 1/cos कहने का मतलब क्या हो गया कि cos 0 नहीं होनी चाहिए, और cos कहाँ 0 होता है, π/2 पर 0 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो है वो यहाँ से तो चलेगा, ठीक, यहाँ से चलेगा हमारा, और ये π/2 नहीं होगा, ये नहीं होगा हमारा, और फिर यहाँ से ये। तो कहने का मतलब ये क्या है, cos सेक है हमारा ना, सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आया 0 से पाई, इसमें किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर, ठीक है बच्चों। ये एक बात तो हम लोगों ने ये सीख लिया। अच्छा, इसमें साफ साफ बात क्या देखोगे कि साफ साफ इसमें एक चीज और देखो, ध्यान से समझ में आएगा अच्छे से कि हमारा साइन जो है ना, पहला तो बात ये समझ में आया कि थर्ड क्वाड्रेंट में देखो कोई भी आईटीएफ नहीं आता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल किसी भी आईटीएफ में नहीं आता है, किसी भी आईटीएफ में थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल नहीं आता है, ठीक है बच्चों, किसी भी आईटीएफ में थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल नहीं आता है। अच्छा, अब दूसरा बात देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा पॉजिटिव होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई बात नहीं। तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे अगर हम लोग tan इनवर्स एक्स, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan इनवर्स एक्स का tan इनवर्स एक्स ही हो गया, सब में पॉजिटिव निगेटिव आएगा। तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा निगेटिव, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव। ये इस पहला ग्रुप के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट निगेटिव आएगा हमारा, ये तो पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हमारा निगेटिव है। और वही दूसरे ग्रुप के लिए
ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला निगेटिव है, और इसमें ये वाला पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट निगेटिव। अच्छा देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल जो होता है ना वो माइनस थीटा होता है। अगर हम लोग बात करें, अगर हम एक जनरल बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल माइनस थीटा होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस थीटा होता है। तो ये याद रखें। फिर यहाँ से क्या हमको एक चीज़ और मिल गया कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स माइनस एक्स हो जाए, तो क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये हो जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। बस आप माइनस बाहर निकाल लो। ये टेन इनवर्स, ये भी देखो कहाँ जा रहा है, फर्स्ट और फोर्थ में। तो फोर्थ में होने के वजह से अगर कहीं पे टेन इनवर्स माइनस एक्स हो जाए तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस टेन इनवर्स एक्स, है ना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी रहेगा माइनस हो जाएगा। कॉसेक का भी देखो यहाँ पर, कॉसेक इनवर्स अगर कहीं माइनस एक्स है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। वही ये तो फर्स्ट ग्रुप का था। सेकेंड ग्रुप में देखो, सेकेंड ग्रुप में ये वाला जो होता है वो होता है पाई। यहाँ तो माइनस थीटा होता था तो बस माइनस हम लोग बोल दिए, ठीक है, माइनस थीटा था तो माइनस हम लोग बोल दिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस हो गया, तो माइनस थीटा देखो आ गया, थीटा माइनस थीटा बन गया, ठीक है, थीटा क्या बन गया, माइनस थीटा बन गया। बट इसमें क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है। क्या होता है, पाई माइनस थीटा। इसका मतलब कि अगर कहीं पे कॉस इनवर्स माइनस एक्स लिखा हुआ है, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है बच्चों, ये हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। उसी तरह कॉट अगर हमारा इस क्वाड्रेंट में आ जाए तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। और सेक भी, ये भी हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है मेरा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो आई होप आप लोग इसको समझ लिए होंगे और इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमारा सम बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो कुछ बेसिक्स बात थी, हम लोग डोमेन और रेंज की बात, हम लोग इसका जो है ना कोडोमेन की बात कर लिए, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात हम लोग कर लिए, ठीक है, समझ में आया बच्चों। और सिंपल बात है, इतना सा आ गया। तो अभी देखो पहला क्या बोल रहा है, और ये तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया। और ऐसे भी पता ही है आपको सबको कि इसका जो डोमेन होता है ना साइन का, वो साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, साइन का डोमेन, इसका डोमेन कहाँ से कहाँ आता है, -1 से 1, ये डोमेन होता है। टेन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा रियल नंबर होता है। कॉसेक का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर में से -1 से 1 हटा दो, ये डोमेन आ गया। ये जो कॉस इनवर्स का डोमेन होता है, इसका भी डोमेन -1 से 1 होता है, ठीक है, क्लोज इंटरवल -1 से 1, -1 से 1, ठीक है। और कॉट का भी जो हमारा जो पूरा डोमेन है, पूरा जो डोमेन इसका आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स का, वो भी क्या आएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर। और सेक इनवर्स का जो हमारा डोमेन आ जाएगा वो पूरा रियल नंबर में -1 से 1। तो ये तो डोमेन की बात हो गई। और रेंज तो रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक तरह से रेंज है हमारा इनवर्स का, तो रेंज की बात तो हम लोगों ने कर ही ली, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो अब तो बहुत सिंपल हो गया अब हमारा। अब देखो जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर। तो टेन इनवर्स का क्या आएगा हमारा, टेन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अभी यहाँ तुरंत देखें हम लोग, -π/2 से π/2 ओपन। तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही आंसर है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक सेकेंड वाले में जा रहा है ना, कॉस का है ना, सेक सेकेंड वाले में जा रहा है। यहाँ है सेक हमारा, देखो सेक सेकेंड वाले में, यहाँ पे देख लो ये सेकेंड वाले में। तो ये क्या होता है, 0 से पाई -π/2 है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट और सेकेंड में सेक जाता है, क्योंकि कॉस का रेसिप्रोकल है वो। तो ये क्या होगा, 0 से पाई में π/2 माइनस करेंगे, तो ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही आंसर है, ठीक है बच्चों। चलो देखो तीसरा क्या बोल रहा है, वन ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अच्छा बहुत सिंपल बात है भैया, कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमको पता है, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ आता है। तो इसको 0 बोल सकते हैं, इसको पाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो 0 से पाई तो हम लोग को पहले से पता है, ठीक है। बोल रहा है इसके अलावा, तो इसको हम लोग वापस से 2 पाई बोल सकते हैं, इसको वापस से 3 पाई बोल सकते हैं। तो अगर हम ना 0 से पाई नहीं लेंगे तो इसके अलावा दूसरा लेंगे, तो 2 पाई से 3 पाई ले लेंगे हम लोग, एक ही बात है। तो ऑप्शन डी जो हमारा है वो सही आंसर है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा 24 है, वो क्या आ रहा है साइन इनवर्स। अच्छा, जब भी अपने को एक सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी पता है, क्या सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी है, पूरा का पूरा अगर सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी देखोगे तो साइन इनवर्स साइन एक्स वो क्या होता है एक्स होता है। ऑब्वियसली एक्स जो है एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -π/2 से π/2 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा उसी तरह सबका जो है ना हमारा जो है ना साइन एक्स का जो है ना ये इसका डोमेन लग जाना चाहिए। साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक रहेगा तो -π/2 से π/2, ये सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी है। उसी तरह हो जाता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है, और एक्स का जितना भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो डाल दो इसमें, तो ये 0 से π हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये फिर उसके बाद टेन इनवर्स आ जाएगा, टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, और एक्स बिलोंग्स टू इस बार पूरी की पूरी ये 0 से π, यहाँ पर यहाँ -π/2 से π/2 ओपन चला जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग कॉट इनवर्स कॉट एक्स का बात करें तो ये भी एक्स होता है, और एक्स बिलोंग्स टू कॉट वाला, तो कहाँ से कहाँ जाता है कॉट वाला हमारा ओपन 0 से π, ठीक है। कॉट के बाद आ जाओ हमारा सेक इनवर्स सेक एक्स, तो ये भी एक्स होता है, और एक्स बिलोंग्स टू सेक कॉस का अपोजिट वाला जाता है ना, तो 0 से π -π/2 एंगल लेना है, क्योंकि देखो सेक जो लेगा ना वो एंगल लेगा, इसीलिए हम लोग इधर एंगल दे रहे हैं, है ना। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या दें हम इसमें, जैसे साइन वाले में -1 से 1 दें या -π/2 से π/2 दे, तो सिंपल बात है, ये जो एक्स है साइन का जो इनपुट मिल रहा है एक्स मिल रहा है, और साइन जो भी लेगा वो एंगल लेगा, ये तो नंबर है हमारा, है ना, तो एंगल लेगा, इसीलिए हम लोग इसको एंगल दे रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा याद रखने का टेक्निक भी है, ठीक है। तो यहाँ से -π/2 हो गया, और अगला है कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, ये होता है एक्स, और यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ -π/2 से π/2, और एक्सक्लूडिंग मतलब 0 को छोड़कर, ये हमारा सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी में काम करता है। तो इसको देखकर हम लोगों को क्या समझ में आया, इसको देख के समझ में आया कि अगर अंदर वाला चीज मेरा साइन बन जाए तो हम ना सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो अंदर वाला चीज को हम लोग पहला काम तो करेंगे क्या कि अपने को साइन बनाना है अंदर वाले चीज को, ठीक है बच्चों। तो ठीक है बना लेते हैं साइन। तो देखो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास साइन इनवर्स, ये है कॉस, और देखो ये क्या है तुम्हारा 43π/5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8π + 3π/5। तो इससे क्या आ गया तुम्हारा, ध्यान दो 8×5 = 40, 43π/5। तो 8π अपने आप में 0 है ना, जैसे देखो यहाँ पर इसको 0, ये पाई, ये 2π, वापस 3π, ये 0 होता है ना, इधर पाई, ऐसे चलते जाता है। तो जितना भी ऑड पाई होता है वो इधर होता है ऑड पाई, और इधर जितना जो जैसे 2π है 4π होता है इवन पाई, है ना। तो इवन ये 8 इवन पाई है, तो इवन पाई जस्ट 0 के बराबर है, तो आप इसको 0 ले लो। तो ये आ रहा है हमारा साइन इनवर्स, और ये तो 0 है हमारा, तो कॉस 3π/5, ठीक है। अब इसको अपने को साइन में चेंज करना है, तो ये आ रहा है हमारा साइन इनवर्स, और इसको साइन में चेंज करना है तो हमको पता है कि साइन क्या होता है, साइन π/2 - थीटा मतलब 3π/5, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। तो एक्चुअली में ये देखो क्या आ रहा है साइन इनवर्स साइन, और यहाँ पर 10 आ गया हमारा, और 2 से 5 बार में 5π, अब माइनस यहाँ देखो 3, 2 बार में तो 6π। तो क्या आ रहा है हमारा ये आ रहा है हमारा साइन इनवर्स और साइन -π/10, ठीक है। साइन इनवर्स साइन -π/10, बहुत सिंपल बात है। अब अपने को चेक करना है कि ये साइन -π/10 इसके रेंज में है या नहीं है, बिल्कुल है। -π/2 से π/2 के बीच में ये -90 से 90 है, और ये -π/10 अगर π 180 है तो ये -18 डिग्री है, तो आ रहा है रेंज में। तो सेल्फ एडजस्टमेंट से -π/10 हमारा हो जाएगा, और हमारा सही आंसर डी है, ठीक है बच्चों। तो 24 का सही आंसर डी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो 25 प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स इतना, तो इसका भी अभी बताया, उसी तरह से सेम चलेगा। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है हमारा कॉस इनवर्स और कॉस -680 डिग्री। अच्छा ध्यान देना, बहुत बच्चे क्या करते हैं इसमें डायरेक्ट लगा देते हैं सेल्फ एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी। देखो -680 डिग्री जो है ना,
यहाँ पर इनपुट अगर हम लोग कॉस वाला बताए थे तो क्या हुआ था, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है, जब x बिलोंग्स टू 0 से पाई, मतलब 0 से 180 के बीच में हो। तो ये तो निगेटिव नंबर है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये आ रहा है कॉस इनवर्स और कॉस माइनस थीटा, है ना, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे बचपन में क्लास 11th में, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का अपना घर होता है, तो इसीलिए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। तो इसको आप कॉस माइनस थीटा समझो, तो एक्चुअली में ये कॉस 680 डिग्री लिखा हुआ है ना। और आप सोचो कि इसको हम लोग कैसे 0 से पाई के बीच में लाना है। तो 0 से पाई के बीच में लाना है तो हमने इसको क्या करते हैं, कॉस और कॉस इनवर्स, अगर जल्दी से देखोगे तो ये 0 है, ये 180 है, ये 360 है, ये 540 है, ये 720 है। तो देखो 720 के आसपास ये आ रहा है, तो क्यों ना हम इसको ना लिख देते हैं ऐसा, कॉस 720 माइनस 720 में क्या माइनस करोगे तो 680 आएगा, तो 40, तो ये 40 है ना, माइनस कर दिए। फिर से 720, ये तो अपने आप में 0 है, बता चुके हैं ये अपने आप में क्या है, 0 है। तो यहाँ से आ गया हमारा कॉस इनवर्स और कॉस, ये तो 0 था तो क्या आ गया -40, है ना। और फिर हम लोग को पता है कि कॉस इनवर्स कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 40 डिग्री आ गया तुम्हारा, एक तरह से यहाँ पर 40 डिग्री आ रहा है। तो कॉस इनवर्स कॉस 40 डिग्री 0 से पाई के बीच में है, तो ये 40 डिग्री हो गया हमारा। बट यहाँ जो आंसर दिया हुआ है वो रेडियन में दिया हुआ है, तो याद है 180 डिग्री इक्वल टू होता है, ये 40 डिग्री आया पाई रेडियन। और अगर 1 डिग्री बात करें तो पाई बाय 180 रेडियन होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 40 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से ये कट गया, 0 का 0 और 2 2 जा 4 और ये 9 2 जा 18, तो फाइनल 2 पाई बाय 9। तो 2 पाई बाय 9 ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, 25 का। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ITF के क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए इसका बेसिक्स, आपसे सारा का सारा बन जाएगा। ये क्या है हमारा, कॉट है, तो यहाँ भी सेल्फ एडजस्टमेंट चलता है हमारा। क्या होता है देखो, साइन इनवर्स एक्स, और इस बार एक्स का जो होगा वो एक्स होता है कब, जब x बिलोंग्स टू -1 से 1 हो, है ना, क्योंकि इस बार जो ये x है ना, ये एंगल नहीं लेगा, ये नंबर लेगा। ठीक है, पिछले बार जो ना साइन x था तो वो एंगल ले रहा था। उसी तरह कॉस इनवर्स x होता है कब, जब x बिलोंग्स टू -1 से 1 होता है। टेन इनवर्स x होता है कब, इसमें पूरी की पूरी रियल नंबर आप ले सकते हो x की वैल्यू। कॉट इनवर्स x होता है जब x हमारा ये भी पूरी की पूरी रियल नंबर हो। सेक इनवर्स x होता है x जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर में -1 से 1 को छोड़कर। कॉसेक इनवर्स x होता है x जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर में -1 से 1 होता है। तो हम एक बार आपको फॉर्मूला भी धीरे धीरे याद दिलाते चले जाते हैं। तो चलो, तो सबसे पहले अगर ये कॉट दिखा तो इसको भी अपने को कॉट में चेंज करना चाहिए, तब जाके हमारा ये सम बन जाएगा। तो चलो देखो, तो सॉल्यूशन हम लोग कर ले रहे हैं। तो कॉट साइन इनवर्स x, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस साइन इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं। तो लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, x आ गया। आप ना एक ट्रायंगल बना लो साइन थीटा का, ऐसा बहुत जल्दी सम बन जाएगा। ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो साइन थीटा क्या होता है, p बाय h, तो ये x आ गया, h ये 1 आ गया, तो ये b क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इतना, तो ये बेस आ गया तुम्हारा। तो ऑब्वियसली इस चीज को हम लोगों ने क्या मान लिया था, इस चीज को हम लोगों ने थीटा माना है। तो हमको वैल्यू क्या चीज का निकालना है, अगर ये थीटा है तो अपने को वैल्यू निकालना है, वो निकालना है कॉट थीटा। अपने को क्या चीज का वैल्यू निकालना है, कॉट थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, p बाई b, तो b बाई p होता है, b बाई p, तो b क्या है तुम्हारा √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स। तो ऑप्शन डी जो हमारा है वो सही ऑप्शन है 26 का। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 26। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले से यहाँ पे कि आपका जो है ना टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ है पाई बाय 10, तो कॉट इनवर्स एक्स निकालना है।
ठीक है, टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ है पाई बाय 10, तो क्वाट इनवर्स एक्स निकालना बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कैसे? अब देखो, हम लोगों को पता है एक प्रॉपर्टी, फिर से हम बता देते हैं। कुछ प्रॉपर्टी होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है पाई बाय 2, है ना। टेन इनवर्स एक्स प्लस क्वाट इनवर्स एक्स जो होता है वो भी होता है पाई बाय 2, याद रखना भी आसान है ये। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है ये भी होता है पाई बाय 2। तो अब सिंपल बात है, अपने पास टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू दी हुई है और क्वाट इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग किस फॉर्मूला के साथ चलना चाहिए? इसके साथ चलना चाहिए। तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ ध्यान से कि टेन इनवर्स एक्स प्लस क्वाट इनवर्स एक्स इक्वल टू हो गया हमारा पाई बाय 2। अब 10 का वैल्यू तो पहले से दिया हुआ है पाई बाय 10, और इधर है हमारा क्वाट इनवर्स एक्स, ये है हमारा पाई बाय 2। अब ये सिंपली बन गया हमारा, देखो क्वाट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 10। आप एलसीएम ले लो, 10 आ रहा है तो 2 5 जा 10, तो 5 पाई माइनस पाई तो 4 पाई बाय 10, इसको कटा दो, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो 2 पाई बाय 5। और ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x, तो कहता है ना साइन इनवर्स 2x का डोमेन क्या होगा, ये बोल रहा है। ठीक है, तो हमको पता है क्या कि साइन इनवर्स 2x, तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 2x को जो है ना थीटा मान लो। तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, 2x इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा आ गया यहाँ से। तो सिंपल बात है, अगर साइन थीटा की बात कर ले हम लोग, साइन थीटा की बात कर लें तो ये साइन थीटा, और अगर हम लोग x की बात करें तो 1/2 साइन थीटा हो जाएगा। तो चलो हम लोग को पता है कि सिंस साइन थीटा कहाँ से कहाँ आता है, -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा आ रहा है, और लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। तो साइन थीटा कहाँ से कहाँ आ रहा है, इतना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -1 लेस देन इक्वल टू x आ रहा है और 2x आ रहा है, और ये लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, और हमको क्योंकि x का वैल्यू रखना है, देखो डोमेन का मतलब क्या होता है ना, डोमेन का मतलब होता है कि आप x का वैल्यू क्या डाल सकते हो, आप x का वैल्यू क्या डाल सकते हो, यही डोमेन होता है। जो भी x का वैल्यू डाल पाओगे वही हमारा डोमेन हो जाएगा। तो हमारा तो यहाँ पे 2x है, अपने को पता करना है x का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा, तो आप 2 से डिवाइड कर दो पूरे में, तो -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2, तो x की वैल्यू -1/2 से 1/2 तक होनी चाहिए। मतलब x जो है वो, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल लग जाएगा, -1/2 से 1/2। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही ऑप्शन है 28 का। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किसका बोल रहा है, -√3/2 का। तो -√3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोल रहा है। तो अभी हम लोग बहुत आसान तरीका बताए थे कि हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स -√3/2। आप सिंपली सोचो कि अभी पढ़ाए थे कि साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। अब ज़्यादा लंबे में मत जाओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स √3/2। और अब अपने को पता है √3/2 साइन किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो माइनस यहाँ हुआ और 60 को π/3 बोलते हैं, तो हमारा आंसर आया -π/3, और ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, वो लेंदी नहीं कि थीटा मानो फिर इसको इधर करो उधर करो, उसके चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना है। तो 29 का जो हमारा आंसर है वो बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 30 देखो क्या कह रहा है यहाँ पर, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x² प्लस कॉस इनवर्स x²। इसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है सोल्यूशन, देखो यहाँ पर ये हमारा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर ऐसा है। तो थोड़ा देर के लिए है ना साइन इनवर्स x कुछ है ना, साइन इनवर्स x को ना थोड़ा देर के लिए हम लोग अल्फा मान लेते हैं और इसको ना थोड़ा देर के लिए बीटा मान लेते हैं।
तो एक्चुअली में ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, थोड़ा सा बस आसान बनाने के लिए हम लोग ऐसा किए। और अपने को पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है बच्चों, तो हम ऐसा यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अब देखो अल्फा अपने आप में क्या है हमारा, साइन इनवर्स एक्स है, और बीटा अपने आप में क्या है हमारा, कॉस इनवर्स एक्स है, और इसका स्क्वायर माइनस 2, यहाँ है हमारा साइन इनवर्स अल्फा, अब बीटा है हमारा कॉस इनवर्स अल्फा। तो अभी पढ़े थे साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा अपने आप में π/2 होता है। ठीक है, अभी पढ़े थे इसको। तो ये एक्चुअली में π/2 है, तो ये π/2 का होल स्क्वायर आ गया, अब माइनस 2। अब यहाँ पर साइन इनवर्स अल्फा इंटू कॉस इनवर्स अल्फा है, दोनों को एक में ही चेंज करना है, क्योंकि हम ना कभी भी अगर हमको इसका वैल्यू निकालना है तो हम एक ही जगह कुछ उसका जो है ना रेंज यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक ही जगह उसका रेंज यूज कर सकते हैं, दो जगह नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 है, तो दो जगह नहीं करना है अपने को, एक जगह करना है। इसीलिए साइन इनवर्स अल्फा, और इसको अगर देखो हम लोग अभी पढ़े थे कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स अगर π/2 होता है तो कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अभी यहाँ से देखो अब क्या आ रहा है हमारा, ये तो π²/4 हो गया, माइनस 2 पहला मल्टीप्लाई करो तो इससे 2 से 2 तो कट जाएगा, बचा पाई, और ये आ रहा है साइन इनवर्स अल्फा, और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर है ना, ये साइन इनवर्स ले लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स, और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, इसका क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये अपने आप में फिर से यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है अपने को। अपने आप में देखो ये साइन स्क्वायर अल्फा, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर है, यहाँ साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ π/4 है। तो थोड़ा देर के लिए फिर अल्फा बीटा माने थे ना, इस बार कुछ और मान लेते हैं, कुछ और मान लो, मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है ना वो k है, थोड़ा देर के लिए मान लो k। तो एक्चुअली में ये यहाँ पे इसको लिखा हुआ है 2k² माइनस πk और प्लस π²/4, π²/4। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है अपने को, तभी हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएंगे। तो 2 आप कॉमन ले लो, तो यहाँ से हो रहा है k² माइनस π/2k और प्लस π²/8, ऐसा आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो परफेक्ट स्क्वायर बना के हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो पहला तो k² आ गया, माइनस 2 a के जगह k और b के जगह ऐसा रखो तो π/2k आना चाहिए। तो k आ गया, 2 आ गया, अगर हम लोग यहाँ पर π/4 रख लें तो 2 कट के π/2 आ जाएगा, तो ऊपर वाला आ गया। अब देखो b के जगह π/4 आ रहा है हमारा, तो π/4 का स्क्वायर अपने को करना है। यहाँ से π/4 का स्क्वायर अपने मन से करते हैं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए इसलिए, और बाद में इसको माइनस भी कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस π²/8 है और माइनस π², यहाँ से देखो, यहाँ ध्यान से, ये π²/4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ये माइनस इसलिए हम लोगों ने किया क्योंकि यहाँ पर अपने मन से प्लस किए थे। तो अब देखो ध्यान से क्या आ रहा है यहाँ पर 2, और अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये हमारा है k माइनस π/4 का होल स्क्वायर, अब प्लस π²/8 माइनस π²/16। तो इस दोनों का एलसीएम ले लो तो 16 आता है, तो 2π² माइनस π², ऐसा आ गया। ठीक है, तो अभी देखो ये क्या चल रहा है हमारा 2, और अब k का जो है ना हम ओरिजिनल वैल्यू डाल देते हैं। तो k का ओरिजिनल वैल्यू डालेंगे तो वो तुम्हारा साइन इनवर्स x है माइनस π/4 का होल स्क्वायर है, अब प्लस यहाँ क्या हो रहा है π²/16, ऐसा चल रहा है। और अब अपने को पता है कि ये जो है ना तुम्हारा साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो माइनस π/2 से π/2 होता है। साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है कहाँ से कहाँ, माइनस π/2 से π/2 होता है। तो हम लोग इसको यहाँ डालेंगे। तो देखो थोड़ा सा अच्छा सम है, लेंदी है। तो यहाँ से 2 आ रहा है और इसकी वैल्यू अब यहाँ से हम लोग क्या ले लेते हैं, माइनस π/2 से लेकर π/2 ये आ रहा है, और इसमें माइनस क्या करना है, इसको हम ना ऐसा वाला ब्रैकेट डाल देते हैं, और माइनस π/4, ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लस
पाई स्क्वायर बाय 16, ये आ रहा है हमारा पाई स्क्वायर बाय 16। चलो 2 तो अभी अपना बाहर में ही है, तो अब देखो यहाँ से ये माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 के साथ घटाओ, तो माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, तो माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, तो इसको तो यहाँ पे 2 पाई बाय 4 लिख सकते हैं, तो माइनस 3 पाई बाय 4 आ रहा है, तो ये आ रहा है माइनस 3 पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, 90 में 45 घटा दो तो पाई बाय 4 बचा, इसका स्क्वायर और प्लस पाई स्क्वायर बाय 16, ऐसा आ रहा है हमारा पाई स्क्वायर बाय 16। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ पर जो हमको स्क्वायर करना है ना वो निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो ध्यान देना, इसका जो स्क्वायर करेंगे माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 के बीच का हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो जब स्क्वायर करेंगे तो सारा निगेटिव वाला खत्म हो जाएगा, तो इसका जो सबसे छोटा वैल्यू बचेगा हमारा इसके अंदर का, इसका जो हमारा जो सबसे छोटा वैल्यू बच रहा है वो 0 बचेगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाले का स्क्वायर तो करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 में बड़ा 3 पाई बाय 4 है, अगर न्यूमेरिकली देखा जाए निगेटिव हटा दो, स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 9 पाई बाय 16, ये हमारा स्क्वायर करने के बाद आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप 11th में पढ़े होंगे तो ये बहुत बार आता है हमारा, ठीक है। और यहाँ से हो रहा है हमारा पाई स्क्वायर बाय 16, ये तो अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो अभी 2 तो हमारा बाहर में ही है, और जब जोड़ेंगे तो कहाँ से कहाँ जाएगा, अब यहाँ से यहाँ 0 में, तो ये आ गया तुम्हारा पाई स्क्वायर बाय 16, और यहाँ से जोड़ेंगे तो 9 पाई बाय 16, यहाँ से सॉरी इसका पाई स्क्वायर भी हो जाएगा ना हमारा, इसका पाई स्क्वायर भी हो जाएगा, तो 9 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, तो कितना गया 10 पाई स्क्वायर बाय 16, तो 10 पाई स्क्वायर बाय 16 का मतलब 5 पाई स्क्वायर बाय 8, 5 पाई स्क्वायर बाय 8, ठीक है बच्चों। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 8, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का ऐड कटेगा 5 पाई स्क्वायर बाय 4, तो ये वाला मिनिमम है और ये वाला मैक्सिमम है। तो हमको क्या पूछ रहा था, मैक्सिमम या मिनिमम, देख लो एक बार, हमको ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, तो पहला ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट हो गया 5 पाई स्क्वायर बाय 4, 5 पाई स्क्वायर बाय 4 ग्रेटेस्ट, और लीस्ट हमारा है पाई स्क्वायर बाय 8, ठीक है, एकदम बिल्कुल सही हमारा आंसर आया, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 31, थीटा दिया हुआ है तो वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है, मतलब एक्चुअली थीटा का वैल्यू निकालना है। तो थीटा देखो अपने पास क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन माइनस 600 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो माइनस से अपने को निपटना है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो सबसे निपटने का सबसे आसान तरीका, पहले तो माइनस हम लोग इसका बाहर ले लेते हैं, तो माइनस साइन 600 डिग्री ले लिया हम लोग। अब 600 डिग्री देखो किसके आसपास है, 600 डिग्री देखो किसके आसपास है, 0, 180, 360, देखो 540 के आसपास है, 540 प्लस 60 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो साइन इनवर्स माइनस बाहर लिखते हैं, साइन 540 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये। अच्छा, अब एक चीज और हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, 540 कहने का मतलब हमारा जो है ना ये इस जगह से घूम रहा है, इस जगह से, तो किस क्वाड्रेंट में आया, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन अपने आप में निगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन अपने आप में निगेटिव होता है, तो पहले से माइनस था और थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से निगेटिव होगा, तो ये माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, कहानी खत्म। अब क्योंकि एक्स एक्सिस देखो यहाँ एक्स एक्सिस से घूम के पहुंचा यहाँ पर, एक्स एक्सिस पे घूम के पहुंचा यहाँ पर, तो चेंज भी नहीं होगा, तो एक्चुअली में ये साइन 60 डिग्री है। तो साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री, और ये 0 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आता है, तो ये 60 डिग्री हमारा आंसर आ गया, मतलब पाई बाय 3। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है थीटा, 31 का ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं 32 में। देखो 32 ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या होगा, मतलब आप एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या रख सकते हैं, एक्स का वैल्यू आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या करते हैं,
पिछले ऐसा सम हम लोग एक बना चुके हैं। हम लोग पहले लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ भी थीटा मान लो, तो यहाँ से क्या आ रहा है, साइन थीटा इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपने को पता करना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो चलो ठीक है। तो सिंस -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा होता है लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू तो इतना आ गया, हमको एक्स का वैल्यू पता करना है, तो -1 लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो जब पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, और जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये चेंज हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का -1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि -1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 हो रहा है, कि एक्स स्क्वायर जो है ना -1 से 1, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर जो है ना -1 से बड़ा और 1 से बड़ा। एक्चुअली में ये अपने आप में ये लिखा हुआ है 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, यही लिखा हुआ है ना, कि एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा या 1 हो। अब एक्स का वैल्यू क्या ले, अब एक्स का वैल्यू क्या ले कि हमारा जो है एक्स स्क्वायर 0 से 1 आ जाए। सिंपल बात है कि अगर एक्स स्क्वायर 0 से 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। क्यों कि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर करो तो ये वाला चीज़ वापस से तुमको ये दे देगा। तो इसका मतलब x का वैल्यू -1 से कहाँ का होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो अपना जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी अपना सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी जो हमारा वो सही आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 33 क्या है हमारा, इसमें भी डोमेन निकालना है अपने को। क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। ठीक है, तो मतलब x का वैल्यू क्या रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मान लो लेट cos इनवर्स एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू थीटा मान लिया, इक्वल टू क्या कर लिया थीटा मान लिया। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा जो cos थीटा है वो एक्स स्क्वायर -4 है। अब cos थीटा अपने को पता है कि cos थीटा कहाँ से कहाँ होता है -1 से 1, तो -1 लेस देन इक्वल टू cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया -1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 1। सब में 4 जोड़ दो तो -1 + 4 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, और -4 + 4 कर लो और लेस देन इक्वल टू 1 + 4। क्योंकि +4 किए हैं तो फिर अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ से क्या आ गया 3 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ है 3 से 4 के बीच में है। ठीक है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर अगर 3 से 4 के बीच में है तो रूट कर लेते हैं सबका। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, ध्यान दो, √3 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये मॉड एक्स आ जाएगा लेस देन इक्वल टू क्या आ गया 4। तो 4 का 2 आ गया, 4 का क्या आ गया तुम्हारा 2 आ गया। तो मॉड एक्स जो है हमारा, ध्यान देना कि इसका स्क्वायर हमेशा याद रखना √x स्क्वायर का क्या होता है मॉड एक्स होता है। ठीक है, √x स्क्वायर का क्या होता है मॉड एक्स होता है। इसका मतलब मॉड एक्स जो है वो क्या है तुम्हारा, कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है √3 से 2 तक। अगर मॉड एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक है -√3 से √3 से 2 तक, √3 से 2 तक। तो जैसे ही मॉड एक्स कहने का मतलब क्या हो सकता है कि ये पॉजिटिव नंबर है, इसका अगर निगेटिव वाला हिस्सा ले लें तो अगर हम लोग यही बात x बोल दें, मॉड x को अगर x बना दें तो ये तो सिर्फ पॉजिटिव वाला हिस्सा चल रहा था इधर। क्योंकि अगर मान लो अगर मोड के अंदर डालेंगे तो हमको √3 से 2 आना चाहिए, तो ये तो तुम्हारा √3 से 2 आ गया। और अगर x खोल दिए तो अगर हम लोग यहाँ पर -2 देंगे तो इसका भी मोड तो 2 ही आएगा से लेके -√3 ये, क्योंकि -2 बड़ा हो जाता है, छोटा नंबर होता है और -√3 बड़ा होता है, यूनियन ये, तो x का वैल्यू ये होता है। इस बात को हमेशा ध्यान देना। ठीक है, कि एक चीज और भी समझ लो कि अगर मोड एक्स हमारा क्या है a से b है, मोड एक्स क्या हमारा a से b है, तो x जो होता है इसमें तो बस पॉजिटिव आया तो आप इसका निगेटिव ले लो। अभी ये बड़ा था माइनस लग के ये छोटा हो जाएगा, -b से -a यूनियन a से b हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखो। तो हमारा जो आंसर आएगा हमारा जो आंसर आ रहा है वो √3 -√3 से चल रहा है।
अच्छा, एक्चुअली हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं। ये 5 है हमारा, यहाँ 5, तो ये √5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, ये √5 आ जाएगा। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो अगर ये √5 है यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -√5 से -√3 और फिर √3 से √5, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो आंसर है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर, सॉरी सी नहीं, सी में यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, सी नहीं, ये वाला हमारा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 33 का ऑप्शन डी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब डोमेन ऑफ द फंक्शन, हमारे पास फंक्शन क्या है, f(x) = sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x है। तो अब देखो ध्यान से, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। तो ये कुछ वैसा बहुत भारी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, हम लोग इजीली बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो देख लो कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का हमारा डोमेन, तो सिंपल बात है। डोमेन कहने का मतलब ये भी इनपुट लेना चाहिए, ये भी इनपुट लेना चाहिए। अगर हम लोग sin इनवर्स x का डोमेन का बात करें, तो sin इनवर्स x का डोमेन अगर हम sin इनवर्स x का बात करें, तो डोमेन ऑफ sin इनवर्स x ये क्या होता है, -1 से 1 होता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि sin इनवर्स x में आप कहाँ से कहाँ -1 से 1 डाल सकते हैं। और डोमेन ऑफ अगर cos x का बात करें, तो ये पूरा रियल नंबर होता है। और क्योंकि दोनों का सम है, तो सम है, फंक्शन में हमारा दोनों का सम है, तो मतलब क्या होना चाहिए, ऐसा नंबर लो जो ये भी एक्सेप्ट कर ले और ये भी एक्सेप्ट कर ले। तो जब भी प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो आपको क्या करना है, इस दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो ये जो f(x) का जो डोमेन होगा वो -1 से 1 इंटरसेक्शन रियल नंबर, तो ये आंसर मेरा -1 से 1 हो जाएगा। तो हमारा डोमेन जो है वो -1 से 1। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 35, देखो वैल्यू अब अपने पास क्या निकालना है, sin 2 sin इनवर्स 0.6 इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, तो कुछ देर के लिए इस चीज को हम थीटा मान लेते हैं, कुछ देर के लिए इस चीज को हम क्या मानते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो लेट मान लेते हैं कि sin इनवर्स 0.6 = थीटा। तो एक्चुअली में साइन थीटा क्या हो जाएगा अब हमारा, वो आ जाएगा 0.6। तो 0.6 का मतलब हो गया 6/10 है ना, 3/5। तो साइन थीटा 3/5, एक ट्रेंगल बना लो, ट्रेंगल बना लीजिए थीटा, साइन थीटा = होता है p/h। तो ये 3, ये 5, तो ये ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा। तो अगर हम लोगों ने इस चीज को थीटा माना, इस चीज को थीटा माना, देखो तो क्या लिखा हुआ है, sin 2 थीटा। तो अब हमको sin 2 थीटा का वैल्यू निकालना है, और sin 2 थीटा अपने आप में होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो ठीक है, 2 sin थीटा का वैल्यू 3/5 और cos थीटा का वैल्यू 4/5, 4/5। तो यहाँ देखो ऊपर में क्या आया, 3 4 जा 12, 24/25, क्योंकि सारा पॉइंट में दिया हुआ है, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो नीचे 100 बन जाएगा। तो 100 आ गया और ऊपर 96। तो अब 2 जीरो है, तो 2 डिजिट डेसिमल पीछे लेके चलो, तो 0.96। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा 35 था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 36, देखो 36 क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y π/2 दिया हुआ है, और अपने को cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y निकालना है। तो हम लोग अभी तुरंत एक फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन इनवर्स x प्लस, देखो यहाँ पर साइन इनवर्स y जो है वो तो π/2 है ही। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा = π/2 होता है। तो अगर हमको साइन को चेंज करना हो, तो साइन इनवर्स थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस cos इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, साइन इनवर्स x को π/2 माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं, और साइन इनवर्स y को π/2 माइनस cos इनवर्स y लिख सकते हैं।
और ये पाई बाई 2, तो एक पाई बाई 2 तो यहाँ से यहाँ कट गया। अब इधर एक पाई बाई 2 छोड़ दो और बाकी दोनों कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई को उधर लेके चलो। तो क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2। ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ 10 ये। ठीक है, तो जैसे कि एक बात हम लोग को पता है, ये देखो यहाँ 10 है और इधर क्या है तुम्हारा कॉस इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। तो अगर बाहर 10 है तो अंदर भी हर हाल में अपने को 10 बनाना है, तभी जाके हम लोग 10 से हट पाएंगे, सेल्फ एडजस्टमेंट लगा पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों को एक फॉर्मूला तो सबसे पहले ये आता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ध्यान रहे जहाँ पर एक्स वाई जो है वो लेस देन 1 होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले इसको ना हम 10 बनाने का कोशिश करेंगे। तो कुछ देर के लिए हम लोग मान लेते हैं लेट कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू आप x मान लो, तो कॉस x इक्वल टू 3/5 आ गया। तो यहाँ से हम ना इसका एक ट्रेंगल बना लेते हैं, ये x आ गया, तो कॉस इक्वल टू होता है b/h, तो ये 3 5 ये 4 आ गया। तो 10 क्या आ जाएगा हमारा, 10x इक्वल टू p/b, तो 4/3, और x की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 4/3। x की वैल्यू tan इनवर्स 4/3। तो हमने इस चीज़ को x माना था और x की वैल्यू को अगर 10 में देखा जाए तो वो tan इनवर्स 4/3 है। तो हम लोग यहाँ पर तो ये 10 रहने देते हैं और इस x के बदले में अब हम लोग लिख लेते हैं tan इनवर्स 4/3 अब प्लस tan इनवर्स 1/4। अब देखो, अब फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, कुछ भी बोल दो। तो क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट देखो 1/4 इंटू 4/3 कट के 1/3 हो गया। तो ये क्या है हमारा 10 और ये है हमारा tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा, तो 4/3 1/3 1 माइनस 4/3 1/3 ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है हमारा 10 और ये आ रहा है हमारा tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम ले लो 3, तो 4 + 1 और नीचे क्या हमारा 9, तो 9 - 4। तो इस तरह से क्या आ रहा है हमारा 10 और tan इनवर्स 5/3 इंटू 9, तो ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से ये कट गया 5 और ये हमारा 3 हो गया। सॉरी 4/3 1/4 है भाई, यहाँ पर हमारा 1/4 है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 1/4 है। तो इसको फिर से एक बार हमको करना होगा, सॉल्व करो इसको। तो क्या आ रहा है यहाँ से देखो, ये 12 4 4 जा 16 और प्लस 3 है ना, 4 3 जा 12, तो 3 1 जा 3 और यहाँ पर 12 - 4, तो यहाँ से 12 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ रहा है tan इनवर्स, 10 तो बाहर है, tan इनवर्स ऊपर आ रहा है 19 और नीचे आ रहा है 8। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो 19/8। तो ऑप्शन जो हमारा है वो ए ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन जो है हमारा वो ए ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स tan इनवर्स 1। तो ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन होता है ऐसा। साइन ये हमारा आ रहा है कॉट इनवर्स, ये हमारा आ रहा है कॉस, ये हमारा आ रहा है कॉस, ये हमारा आ रहा है tan इनवर्स 1। अच्छा, tan इनवर्स 1 अपने आप में जो है वो π/4 होता है। तो ये साइन आ गया, ये आ गया हमारा कॉट इनवर्स, ये कॉस, और tan ये होता है π/4। ठीक है, ये आ गया π/4 और ये क्या है हमारा साइन, ये है हमारा कॉट इनवर्स, ये π/4 हो गया। और cos π/4 1/√2 होता है। cos π/4 क्या होता है, 1/√2 होता है। तो चलो अब इसको अपने आप को साइन में बदलना है, तो इस चीज़ को कुछ भी मान लो, थीटा x थीटा मान लेते हैं। तो देखो कॉट इनवर्स
1/√2 इक्वल टू थीटा। तो cot थीटा क्या आ जाएगा हमारा 1/√2। चलो इसका ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा थीटा रहा। cot इक्वल टू क्या होता है b/p, तो 1 और ये √2 का स्क्वायर 2 अब प्लस 1, तो ये क्या आ गया हमारा √3 आ गया। ये क्या आ गया हमारा √3 आ गया। तो अगर हम इसको साइन में बदलें तो साइन इक्वल टू क्या आ जाएगा √2 साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा √2/√3। तो अब इसके बदले हम लोग क्या कर सकते हैं, ये cot इनवर्स 1/√2 के बदले हम लोग क्या ये थीटा क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स √2/√3। तो यहाँ पर हो गया हमारा साइन और अंदर हो जाएगा साइन इनवर्स √2/√3। तो ये हमारा आंसर आ गया √2/√3। तो √2/√3 देखो ऑप्शन डी है हमारा √2/√3। ठीक है बच्चों, तो 38 का ऑप्शन डी जो हमारा है वो सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 39 देखो क्या है हमारा। द इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है इसका, हैज बोल रहा है नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ये सब सारा चीज देखना है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहली बात तो समझ लो क्या है हमारे पास tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3। तो 1/√3 tan में किसका वैल्यू होता है 30 डिग्री का, मतलब ये तो π/6 है, और ये tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x बोल रहा है π/6। ठीक है, तो अभी यहाँ से देख लो, अच्छा tan इनवर्स x cot इनवर्स π/6 x को इक्वेशन 1 अगर मान लो तो एक्चुअली सॉल्यूशन कहने का मतलब x का वैल्यू, और अपने को पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है π/2 होता है, इक्वेशन 2 हो गया। अब इस दोनों को ऐड कर लो तो ये तो यहाँ से कट जाएगा और ये आ जाएगा तुम्हारा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू ये π/2 और ये π/6, तो π/2 प्लस π/6, एलसीएम ले लो 6, तो 3 बार में 3 पाई आ गया तुम्हारा, अब प्लस पाई तो कितना आया 4 π/6। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा 2 काट दो, यहाँ से 2 काट दो तो 2 से 3, तो tan इनवर्स x इक्वल टू कितना आ रहा है π/3, और x का जो वैल्यू आ रहा है 10 π/3, π/3 का मतलब √3। तो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, ऑप्शन बी हमारा सही है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है 39 का यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन पर देखो क्या कह रहा है कि इफ अल्फा लेस देन इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x लेस देन इक्वल टू बीटा, तो अपने को अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं है, तो हम लोग ना इस चीज को क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं क्या चीज का कि साइन इनवर्स x जो है हमारे पास, ये साइन इनवर्स x जो हमारे पास है वो क्या है, साइन इनवर्स x हमेशा लेस देन इक्वल टू माइनस π/2 होता है और लेस देन इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है बच्चों, ये इतना तो पता है अपने को, क्योंकि साइन का जो रेंज होता है साइन इनवर्स x का वो माइनस π/2 से π/2 होता है। अच्छा अब देखो ना सारे में हमको, क्योंकि यहाँ पर 2 साइन चाहिए, 2 साइन इनवर्स चाहिए, तो एक ही साइन आया और एक साथ में कॉस भी चाहिए, तो हमको पता है क्या कि कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x जो है वो π/2 होता है। तो अगर हम π/2 ऐड कर दें सब में तो मेरा ये वाला चीज इसके साथ ऐड हो जाएगा, और साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा, अब प्लस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। तो हम क्यों ना इसमें क्या करें, π/2 प्लस π/2 सब में ऐड कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस π/2, लेस देन इक्वल टू π/2 प्लस π/2, ऐसा। तो माइनस π/2 प्लस π/2 जीरो हो गया, लेस देन इक्वल टू ये साइन इनवर्स x रहने देते हैं, और इस π/2 के बदले में हमने लिख देते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, और लेस देन इक्वल टू π/2 क्या हो गया पाई। तो फाइनली क्या आ रहा है 0 लेस देन इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x लेस देन इक्वल टू पाई। तो देखो अब इस फॉर्म में आ गया हमारा, आ गया ना, और इधर वाला अल्फा इधर वाला बीटा, तो मतलब ये चीज अल्फा है और ये चीज बीटा है, मतलब अल्फा 0 बीटा पाई, अल्फा 0 बीटा पाई, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी सही आंसर है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर सेक इनवर्स 2 और cot स्क्वायर cosec इनवर्स 3, इसका वैल्यू अपने को निकालना है। क्या होगा इसका वैल्यू, समझो। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास, tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर सेक इनवर्स 2 अब प्लस cot स्क्वायर है cosec इनवर्स 3। अच्छा, बचपन में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो अगर tan की बात कर लें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 10, और उसी तरह cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको उठा के इधर ले आओ, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा। ये तो हम लोग इस चीज को, तो आप थीटा समझो थोड़ा देर के लिए, अगर ये थीटा है तो क्या आएगा हमारा, सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा के जगह सेक इनवर्स 2 है माइनस 1, ये इधर आ गया। अब प्लस cot स्क्वायर थीटा का क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये cosec स्क्वायर और थीटा की जगह क्या डाल रहे हैं हम लोग, cosec इनवर्स 3 और माइनस 1, ये आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो स्क्वायर है ना अपने आप में, ये पूरे का स्क्वायर, इसको ना आप चाहो तो ऐसे लिख लो, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो तो आप ऐसे लिख लो, सेक इनवर्स 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये सेक इनवर्स 2, ये इसका स्क्वायर माइनस 1। अब प्लस इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, cosec और cosec इनवर्स 3 इसका स्क्वायर और माइनस 1, ऐसा। ठीक है बच्चों। अच्छा, सेक इनवर्स x, तो इसका जो इनपुट होता है पूरा रियल नंबर में से माइनस 1 से 1 छोड़ के, तो 2 तो ठीक है आ जा रहा है इसका तुम्हारा डोमेन में, तो काम चल जाएगा, हो गया हमारा। तो एक्चुअली ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है सेल्फ एडजस्टमेंट से, सेक इनवर्स 2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, तो यहाँ से हो गया तुम्हारा 4 माइनस 1 3 और 9 माइनस 1 8, दोनों मिलके 11। तो ऑप्शन जो हमारा है 11, बी ऑप्शन हमारा जो है वो सही है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x, तो हम लोगों ने कर चुका है, देखें ये भी, cos इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो होता है 0 से पाई। ठीक है, ये तो सबसे पहले ही हमने इसको देख लिया था, सीख भी लिया था हम लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cosec इनवर्स x, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है बच्चों, क्या था, cosec साइन का अपोजिट होता है cosec, तो साइन का होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में 0, याद आया, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में 0, तो ये होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच cosec इनवर्स x का। चलो देखो 22, अभी इसको सॉल्व करना है कि ये किसके बराबर होगा, 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई। तो 3 में से 2 tan इनवर्स x तो इधर रख लेते हैं और एक tan इनवर्स x इधर दे देते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई। ठीक है, तो क्या आ रहा है तुम्हारा, 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या है तुम्हारा, पाई बाय 2 इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा, पाई। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय 2, और पाई माइनस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो एक्चुअली में ये tan इनवर्स x जो हो जाएगा वो पाई बाय 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो 10 पाई बाय 4 हो गई और इसकी वैल्यू होती है 1। तो 22 का ऑप्शन जो है बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्या है हमारा 23rd नंबर, साइन इनवर्स cos 33 पाई बाय 5। तो चलो देखो क्या है तुम्हारा, साइन इनवर्स cos 33 पाई बाय 5, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 6 जा 30
तो 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5, तो ये आ रहा है तुम्हारा, है ना। 6 5 जा 30, 33 पाई बाई 5। तो 6 पाई तो जीरो होता है, बताए थे कि जो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है वो जीरो होता है। तो एक्चुअली में साइन इनवर्स हो गया यहाँ पर, और ये कॉस, ये तो अपने आप में जीरो लिखा हुआ है, ये 3 पाई बाई 5 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स, और कॉस को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 5, है ना। तो कॉस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहाँ से देखो ये क्या हो रहा है हमारा, साइन इनवर्स, और साइन इसको माइनस करके देख लेते हैं, तो 10 5 पाई 2 5 जा 10 और 6 पाई, तो ये तो हमारा हो गया क्या, साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 10, और ये साइन का जो होता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, माइनस पाई बाई 10, तो ये हमारा माइनस पाई बाई 10 ही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही आंसर है 23 का, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर भी देखो, डोमेन ऑफ फंक्शन कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, अभी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है पहले अभी एग्जाम्पल वाले में, तो हम लोग क्या पता है अपने लोगों को, तो थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं। लेट डोमेन का मतलब x का वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 इक्वल टू मान लो थीटा है, तो यहाँ से क्या आ गया 2x माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया हमारा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना, कॉस थीटा का हमको पता है कहाँ से कहाँ होता है, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा ना, -1 लेस देन इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो -1 और कॉस थीटा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। अब -1 है यहाँ पे, तो सब तरफ 1 जोड़ लेते हैं, तो उससे क्या होगा 1 खत्म हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 2x माइनस 1 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1, तो ये आ गया 0 लेस देन इक्वल टू ये -1 प्लस 1 खत्म, 2x प्लस 2 आ गया, 2x से यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 0/2 लेस देन इक्वल टू 2x/2 लेस देन इक्वल टू 2/2, तो ये तो कट के x हो गया, ये कट के क्या आ गया 1 आ गया, तो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक आ रही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है बच्चों। तो 24 का ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ भी अपने आपको डोमेन निकालना, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो बहुत सिंपल बात है कि हमको साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं लेट, जो तरीका हम लोग सीखे वही करते हैं, लेट साइन इनवर्स √x माइनस 1 इक्वल टू थीटा। तो एक्चुअली में साइन थीटा जो है वो √1 माइनस x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, ठीक है बच्चों। तो अब चलो देखो यहाँ से, सिंस -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो अभी यहाँ से -1 लेस देन इक्वल टू √x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। अब इसका स्क्वायर कर लो, तो जब स्क्वायर करेंगे ना, तो ये -1 और 1 के बीच का अगर स्क्वायर करेंगे हर एक नंबर का, तो जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि सारा जो नेगेटिव वाला नंबर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। अब सब में 1 जोड़ दो, तो 0 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1, तो यहाँ से 1 कैंसिल हो गया, तो 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू जो है ना 1 से 2 तक। और दूसरा ये बात भी ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू आ रहा है अंदर में 0 से छोटा ना हो। तो ऑब्वियसली जब x का वैल्यू हम लोग 1 से 2 लेंगे, तो मिनिमम वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो भी 0 आता है रूट के अंदर में, तो डिफाइंड है हमारा, है ना। तो अगर इसको डिफाइंड करना है तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो देखो ये बात भी हमारा हो गया और ये बात भी हो गया हमारा। तो आंसर हमारा ए जो है वो सही है, 25 का ए, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 देखो क्या है हमारे पास, x की वैल्यू निकालनी है, cos साइन इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या है तुम्हारा x है, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ ध्यान से, तो यहाँ पर हमारा cos साइन इनवर्स 2/5 है प्लस क्या है हमारा cos इनवर्स x है इक्वल टू 0 है।
अगर इस कॉस को उठा के इधर लेके आ जाएं तो वो कॉस इनवर्स 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ये कॉस इनवर्स 0। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 0, तो अपने को पता है कि कॉस 0 जो होता है वो कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है और कॉस π/2 जो होता है वो 0 होता है। इसका मतलब कॉस इनवर्स 0 जो है वो π/2 हो। तो एक्चुअली में ये π/2 लिखा हुआ है, ये कॉस इनवर्स 0 जो है ये π/2 लिखा हुआ है। कॉस में 0 जो होता है वो किसका वैल्यू होता है, π/2 का। तो ये आ रहा है हमारा साइन इनवर्स 2/5 कॉस इनवर्स x इक्वल टू ये पाई है, ये क्या है तुम्हारा π/2। अच्छा, π/2 का एक फॉर्मूला और हम अपने लोगों को पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू जो है वो π/2 होता है। ठीक है बच्चों, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, साइन इनवर्स 2/5 कॉस इनवर्स x, और पाई को भी लिखते हैं हम लोग साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से कॉस इनवर्स x कट गया। अब क्या बचा, साइन इनवर्स 2/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से दिख रहा है x का वैल्यू जो है वो 2/5 है। तो ऑप्शन जो है हमारा 26 का बी ऑप्शन हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 27 देखो क्या है तुम्हारा, द वैल्यू ऑफ साइन 2 tan इनवर्स 0.75। तो क्या है हमारे पास, साइन 2 tan इनवर्स 0.75 ऐसा है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को क्या करते हैं, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट tan इनवर्स 0.75 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, tan थीटा इक्वल टू 0.75, इसका मतलब 75/100 आ रहा है, और ये 25 3 जा और 25 4 जा, तो ये 3/4 आ रहा है। ठीक है, तो tan थीटा 3/4 आ रहा है, तो यहाँ से एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है, तो ये तुम्हारा थीटा आ गया, तो tan थीटा 3/4 p/b, तो ये 3p और ये 4b, तो ये 5 आ जाएगा। अब अपने को देखो निकालना क्या है, अगर इस चीज़ को हम लोगों ने थीटा माना है तो एक्चुअली में ये साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालें तो p/h 3/5 होगा, और कॉस थीटा का वैल्यू निकाले तो b/h 4/5 होगा। तो यहाँ से आ रहा है 2 और साइन थीटा 3/5 और कॉस थीटा 4/5। तो नीचे तो 25 आ गया, ऊपर 4 3 जा 12 2 जा 24 आ गया, और पॉइंट में लाना है तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे फ़ायदा क्या हुआ, नीचे 100 आ गया और ऊपर 24 4 जा 96 आ रहा है, तो 0.96। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन सही है 27 का। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28, तो देखो 28 क्या है हमारा, कॉस इनवर्स कॉस 3π/2। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं और इसका आंसर डायरेक्ट कॉस इनवर्स कॉस 3π/2 इसमें आंसर मार के रेडी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये गलत है। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा, गलत है। एक्चुअली जो कॉस का जो हमारा रेंज होता है, कॉस का जो हमारा रेंज होता है, प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच होता है वो 0 से पाई होता है। तो आपको सबसे पहले इस चीज़ को 0 से पाई के बीच में लाना होगा, तभी आप इसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो करते हैं। तो कॉस इनवर्स, कॉस को क्या लिखते हैं, पाई प्लस π/2। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा, है ना, 2π + 3, तो कॉस पाई प्लस थीटा। देखो पाई यहाँ है, 0 से पाई यहाँ प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, एक्स एक्सिस से चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस ये एक्स एक्सिस से घूमेगा नो चेंज आएगा, एक्स एक्सिस से घूमेगा नो चेंज, तो हो गया कॉस π/2। तो कॉस इनवर्स यहाँ से कॉस इनवर्स, अच्छा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/2। तो फाइनली ये जो आ रहा है हमारा कॉस इनवर्स कॉस π/2।
अब ये देखो पाई बाय 2 0 से पाई के बीच में आ गया, तो ये हमारा आंसर है वो पाई बाय 2 है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है पाई बाय 2। ठीक है, और सही आंसर है हमारा ए पाई बाय 2। तो चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 29। ठीक है बच्चों, तो 29 क्या है हमारा, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 सेक इनवर्स 2 और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलो देखो इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। तो देखो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है, 2 सेक इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अच्छा 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का, मतलब ये अपने आप में पाई बाय 6 है। और सेक इनवर्स 2, सेक में 2 किसका होता है, तो अगर सेक का पता नहीं तो कॉस में पता करो 1/2। तो कॉस में 1/2 होता है 60 डिग्री का, है ना। कॉस में 1/2 होता है 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3, और इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। देखो बेस नीचे बराबर करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, तो 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाय 6। तो हमारा जो ऑप्शन है 29 का, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो ये भी देखो क्या है तुम्हारा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिया हुआ है, तो अपने को cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और अपने को पता है, क्या पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x जो होता है वो पाई बाय 2 होता है। तो tan इनवर्स x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, tan इनवर्स x को हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू 4 पाई बाय 5। तो tan इनवर्स x को लिख देते हैं हम लोग पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स y इक्वल्स टू 4 पाई बाय 5। ठीक है, तो अभी यहाँ से पाई बाय 2 पाई आ गया, अब माइनस cot इनवर्स x माइनस cot इनवर्स y इक्वल्स टू 4 पाई बाय 5। इस 4 पाई बाय 5 को सारा उठा के यहाँ ले आते हैं, पाई माइनस 4 पाई बाय 5 इक्वल्स टू cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल्स टू 5 पाई माइनस 4 पाई, पाई बाय 5। तो ऑप्शन जो हमारा है वो 30 का ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग 31। ठीक है, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा प्लस होगा, यहाँ पर ये प्लस होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये प्लस है। ठीक है, तो अभी देखो समझो बात क्या है यहाँ पर, कि ये है साइन इनवर्स 2a बाई 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 1 प्लस ए स्क्वायर। तो ये अपने आप में साइन इनवर्स 2a बाई 1 प्लस ए स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स ए का फॉर्मूला है, और ये क्या है तुम्हारा 2 tan इनवर्स, ये भी ए का फॉर्मूला है, और इधर क्या है तुम्हारा ये tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी 2 tan इनवर्स, ये भी देखो अगर इसको भी देखा जाए तो ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है सारा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो सबका 2 कट गया, तो यहाँ से हो गया 4 tan इनवर्स a। ठीक है, 4 tan इनवर्स a, तो अपने को x का वैल्यू निकालना है, तो 2 2 2, तो एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर ऐसे 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ से 4 tan इनवर्स a इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये तो कैंसिल होके हो गया तुम्हारा 2 tan इनवर्स a। तो अभी 2 tan इनवर्स a है और इधर है हमारा tan इनवर्स x, तो इस 2 tan इनवर्स a को वापस से लिख दो, tan इनवर्स 2a बाई 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और ये tan इनवर्स क्या आ गया, x आ गया, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो 2a बाई 1 माइनस ए स्क्वायर। ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही ऑप्शन है 31 का। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला था, डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन है ये। चलो आगे बढ़ते हैं 32।
देखो क्या है हमारा क्वाट और कॉस इनवर्स 7/25। तो अंदर वाले चीज को अगर हम लोग क्वाट में चेंज कर दें तो अपना काम हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग थीटा मान रहे हैं, इस चीज को थीटा मान रहे हैं हम लोग, इस पूरे चीज को थीटा मान रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले चीज को थीटा मान रहे हैं। तो लेट कॉस इनवर्स 7/25 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा कॉस थीटा इक्वल टू 7/25। अब चलो देखो यहाँ पे ये थीटा है तुम्हारे पास, कॉस इक्वल होता है b/h, तो ये 7 ये 25। तो पैथागोरस ट्रिक क्या होता है 7 25, तो ये 24 हो जाएगा, है ना। 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर करके रूट करोगे तो 24 आ जाएगा। तो एक्चुअली में अब अपने को निकालना है क्वाट, और इस पूरे को तो थीटा माने, इस पूरे को थीटा माने तो क्वाट थीटा, और क्वाट थीटा क्या होता है b/p। तो b है हमारा 7 और p है तुम्हारा 24। तो 7/24 ऑप्शन जो हमारा है वो डी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है बच्चों, 32 का डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33। देखो क्या है हमारे पास है 10 1/2 कॉस इनवर्स 2/√5। तो इस पूरे को आप थीटा मान लो, इस पूरे को क्या करो थीटा मान लो। तो इस थीटा मान लिए तो क्या आ गया 1/2 कॉस इनवर्स 2/√5 इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से क्या आ गया कॉस इनवर्स 2/√5 इक्वल टू हो गया 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा जो है तुम्हारा 2/√5 हो गया, ऐसा कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को थीटा माने तो ये 10, तो 10 थीटा का वैल्यू निकालना है अपने को। तो 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है √1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो क्या आ गया √1 माइनस 2/√5 बाय 1 प्लस 2/√5। बस इसको सॉल्व करना है अपने को। तो देखो तो क्या आ रहा है रूट के अंदर में √5 यहाँ ले लो, √5 माइनस 2, √5 यहाँ ले लो, √5 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से √5 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब रूट के अंदर में क्या है तुम्हारा √5 माइनस 2 और √5 प्लस 2। तो ऊपर में √5 माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज हो जाएगा हमारा ये। अब तो ऊपर का तो होल स्क्वायर आ गया, √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, नीचे √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो नीचे 1 आ गया, तो बाहर निकला √5 माइनस 2। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, √5 माइनस 2, 33 का ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग 34। देखो क्या कह रहा है 2 tan इनवर्स x और साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो साफ दिख रहा है तो ये तो तुम्हारा ठीक है 2 tan इनवर्स x है हमारा, और ये है तुम्हारा साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये अपने आप में ये 2 tan इनवर्स x हो गया, और ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, अपने आप में ये भी 2 tan इनवर्स x है। तो ये 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स 4 tan इनवर्स x हो गया। ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही आंसर है 34 का, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 35। देखो क्या है तुम्हारा cos इनवर्स अल्फा, cos इनवर्स बीटा, cos इनवर्स गामा इक्वल्स टू 3π। देन अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होगा, इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये अपने को पता करना है। देखो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इक्वल टू 3π। तो ये एक्चुअली दिखने में खाली खतरनाक है बट है बहुत आसान क्वेश्चन। एक्चुअली में क्या होता है हम लोग cos इनवर्स का अप्रोच जानते हैं कि cos इनवर्स का जो हमारा रेंज होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, वो होता है 0 से π। मतलब cos इनवर्स अल्फा का जो मिनिमम वैल्यू है 0 मैक्सिमम π, cos इनवर्स बीटा का जो मिनिमम वैल्यू है 0 मैक्सिमम π, cos इनवर्स गामा का जो मिनिमम वैल्यू है 0 मैक्सिमम π है, और ये सब मिलके 3π हो रहा है। अब यहाँ पर तुम खुद सोचो कि अगर 0 से π के बीच में कुछ भी नंबर लो, है ना, पाई को छोड़कर अगर कुछ भी नंबर लो
तो कभी भी 3 पाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू पाई है, इसका भी पाई है। अगर आपको ये 3 पाई चाहिए तो हर हाल में हर एक का, इसका कॉस अल्फा, इसका भी जो है ना वैल्यू पूरी की पूरी कितनी होनी चाहिए, पाई होनी चाहिए। इसकी भी वैल्यू पूरी की पूरी पाई होनी चाहिए, इसकी भी वैल्यू पूरी की पूरी पाई होनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा, 3 पाई होगा, अदरवाइज कभी भी 3 पाई नहीं होगा, है ना। इससे इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस इनवर्स अल्फा जो है वो पाई है, और कॉस पाई जो है वो अल्फा है, और अल्फा का वैल्यू कितना आया, -1। तो जैसे अल्फा का वैल्यू -1 आया, उसी तरह बीटा का वैल्यू भी -1 आ जाएगा, उसी तरह गामा का वैल्यू भी -1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि सब तो पाई है तो सबका वैल्यू -1 आ गया, अल्फा बीटा गामा सबका वैल्यू -1 आ गया। बस यहाँ लगा दो, -1 -1 प्लस -1 -1 -1 तो क्या आ रहा है तुम्हारा, -1 इंटू -2 -1 इंटू -2, ये अपने में इधर चल रहा है, ये अपना अलग है, और ये जो है हमारा प्लस बीच में डाल दो, हटाओ ऐसे भी हो जाएगा हमारा, सबका मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे। फिर क्या है, -1 इंटू -2, तो यहाँ से आ गया हमारा 2 + 2 और +2, तो 2 + 2 + 2 कितना आ रहा है हमारा, 6। ऑप्शन जो है हमारा 35 का वो सी है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन √1 + cos 2x इक्वल टू √, cos इनवर्स cos x इज इन π/2 से π। तो कहता है कि रियल सॉल्यूशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका रियल सॉल्यूशन क्या होगा π/2 से π के बीच में। ठीक है बच्चों, तो देखो सॉल्यूशन इसका क्या है हमारे पास है √1 + cos 2x और इक्वल टू √2 cos इनवर्स cos x। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। तो चलो देखो, और बोल रहा है हमारा, ये बोल रहा है जो x हमारा है वो π/2 से π में है। x कहाँ से कहाँ है हमारा, π/2 से π में, मतलब एक्चुअली सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हम लोगों को पता है 1 + cos 2x का फॉर्मूला पता है अपने लोगों को, 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, तो इधर जो हमारा लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है रूट के अंदर में 2 cos स्क्वायर x, और इधर तो हमारा √2 cos स्क्वायर cos x है। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि रूट से बाहर आ रहा है तो ये तो √2 ठीक है, और cos स्क्वायर x जब रूट से बाहर आ रहा है तो ये मॉडुलस cos x हो जाएगा। हम पहले भी बता चुके हैं ये कि रूट के अंदर में अगर x² है तो बाहर आता है तो मॉडुलस x होता है। और यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा, ये √2 cos इनवर्स cos x। ठीक है, और यहाँ बोल रहा है x जो है वो कहाँ से कहाँ है, π/2 से π है, तो यहाँ से √2 यहाँ से √2 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। और क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, π/2 से π मतलब हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसका जो मोड ओपन होगा वो माइनस साइन के साथ, तो -cos x हो गया। और cos इनवर्स cos x, ये cos x है ना, ये cos x है, cos x। और इसका अपने को पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से π होता है, तो आप इसको cos इनवर्स cos x को x लिख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ से क्या आ गया हमारा, cos x इक्वल टू -x। अब बोल रहे हैं इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो ऐसे अगर बनाने बैठ जाओगे तो थक जाओगे। इसका आसान तरीका हम बताते हैं कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, तुरंत बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ग्राफ याद करो, cos का ग्राफ कैसा होता है। अगर cos का ग्राफ देखते हैं तो 0 π/2 और ये रहा π, और इधर 3π/2, इधर -π/2 और इधर -π, इधर 1, इधर -1। तो cos 0 ना 1 होता है ऐसा, तो cos का ग्राफ अगर हम लोग खींचते हैं तो cos का ग्राफ ऐसे चलता है ना, और यहाँ आ जाएगा इस टाइप का ग्राफ आएगा, इस टाइप का ग्राफ चलेगा। ठीक है, और अगर हम लोग ये x y = -x, ये एक लाइन है, इसका ग्राफ खींचोगे तो
इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ये लाइन ऐसा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि हमारा ये तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ हो गया और हमको माइनस पाई बाय 2 से पाई लेना है, तो पाई बाय 2 से अगर हमको पाई लेना है तो देखो पाई बाय 2 कहाँ है, यहाँ, ये रहा मेरा पाई बाय 2 और ये रहा पाई। तो पाई बाय 2 से पाई के बीच में ये लाइन और ये कॉस का ग्राफ कितने बार कटा, जितने बार कटता उतना सोल्यूशन आता। यहाँ पर पूछ रहा है नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, तो दिख रहा है एक बार भी नहीं कटा, इसीलिए हमारा जो सही आंसर है वो 0 है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे इसके, 0। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 37 देखो 37 क्या है हमारे पास है cos इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन है हमारा साइन इनवर्स x। ठीक है, तो हम लोग को पता है एक चीज, दोनों को किसी एक में बदल लो, साइन में या cos में। तो अगर साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, तो cos इनवर्स x जो है वो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, cos इनवर्स x को पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, और ये ग्रेटर देन हो रहा है साइन इनवर्स x, इसको उठा के उधर लेके चलते हैं। तो पाई बाय 2 ग्रेटर देन 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, और ये देखो 2 को उठा के यहाँ ले जाओ, पाई बाय 4 हो जाएगा, और साइन इनवर्स x, चूंकि देखो साइन इनवर्स x की तरफ है तो इधर कर लो, तो लेस देन हो जाएगा पाई बाय 4। तो साइन इनवर्स x पाई बाय 4 से छोटा है ना, और क्योंकि साइन जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो फिर क्योंकि -1 से 1 के बीच में लेना है, तो -1 से 1 के बीच में अगर देखते हो, हमेशा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में अगर देखते हो तो साइन का फंक्शन ऐसा बनता है, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका इनइक्वलिटी के साथ कोई भी लफड़ा नहीं है, कोई भी लोचा नहीं है। इसका मतलब x जो होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स पाई बाय 4 हो जाएगा, साइन पाई बाय 4 हो जाएगा। इनवर्स तो इधर है, इधर साइन पाई बाय 4, मतलब x जो है ना वो लेस देन 1/√2 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू जो होती है, मिनिमम वैल्यू जो होती है साइन इनवर्स x की जो मिनिमम वैल्यू आएगी, यहाँ पे x का जो वैल्यू मिनिमम रख सकते हैं, तो x का वैल्यू हम लोग -1 से 1 रख सकते हैं। और बोला कि x की वैल्यू 1/√2 से छोटी, तो 1/√2 से छोटी कहाँ तक जाएगी, -1 से, तो -1 से 1/√2। ठीक है बच्चों, तो -1 से 1/√2, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये 37 था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो 38, अब क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। 38 to 48 में फिल इन द ब्लैंक्स है, तो बोल रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस। तो इसके बारे में तो पहले भी पढ़े हम लोग कि क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स -1/2, इसको माइनस, इसको हम लोग क्या है, कॉस इनवर्स -1/2 है ना, इसको हम लोग को लिखना है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो ये हो गया हमारा पाई माइनस, और कॉस इनवर्स 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का, तो पाई बाय 3, तो ये आ गया 3 पाई माइनस पाई, तो ये फाइनली 2 पाई बाय 3। तो हमारा जो आंसर आ रहा है 38 का वो है 2 पाई बाय 3। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाय 5, तो पाई बाय 5 का मतलब हो गया 36 और 3 जा 108, तो ये तो मेरा -π/2 से π/2 से बाहर चला गया है ना, क्योंकि ये रेंज में नहीं है। ठीक है, ये कब आता 3 पाई बाय 5, जब -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए था, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में आना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 पाई बाय 5 ऐसा हो रहा है हमारा। ठीक है, तो ये क्या आ गया तुम्हारा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, 2 पाई बाय 5। अब क्या है तुम्हारा, ये देखो पाई बाय 5 का मतलब हो गया 36 2 जा 72। अब देखो आ गया इसके बीच में है ना, -90 से 90 के बीच में, तो हमारा जो सही आंसर है वो है 2 पाई बाय 5। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ देखो हमारा क्या है, tan इनवर्स x प्लस क्वाट इनवर्स √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो साफ साफ tan इनवर्स x प्लस क्वाट इनवर्स √3 है, इक्वल टू कॉस को इधर ले आओ तो कॉस इनवर्स 0 हो जाएगा, और कॉस इनवर्स 0 कितना होता है, पाई बाय 2, और इस पाई बाय 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
टेन इनवर्स एक्स प्लस क्वाट इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स यहाँ से कट गया और क्वाट इनवर्स √3 बराबर क्वाट इनवर्स एक्स है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा √3। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 41। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ सेक इनवर्स 1/2। तो कहता है सेक इनवर्स 1/2 का क्या होगा वैल्यू। अच्छा, अपने को पता है कि सेक इनवर्स एक्स का जो बिलोंग्स टू, ये जो इसका रेंज आता है वो कहाँ से कहाँ आता है, रियल नंबर से लेके रियल नंबर में -1 से 1 को छोड़कर आता है। तो ये 1/2 आ रहा है, तो ये तो सेक का वैल्यू कभी हो ही नहीं सकता, इनपुट तो ये ले ही नहीं सकता है। सेक में जो इनपुट डालते हैं हम लोग, क्या डालते हैं, सॉरी, ये सेक में जो इनपुट डालते हैं हम लोग, वो इनपुट क्या डालते हैं, x बिलोंग्स टू, ये हो गया x बिलोंग्स टू। सेक में जो इनपुट डालते हैं वो रियल नंबर में से -1 से 1 को छोड़कर, तो ये 1/2 इनपुट कभी लेगा ही नहीं, इसका क्या हो जाएगा 5। एक भी हमारा इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं 43। कहता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेन इनवर्स √3। ये तो सिंपल पता चल रहा है कि ये तो 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री कहने का मतलब π/3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये cos इनवर्स cos 14 π/3, इसको 0 से π के बीच में लाना है, तभी जाके हम इसका लिख सकते हैं। तो क्या आ गया हमारा इसका cos इनवर्स cos 3, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 5 π माइनस π/3 आ गया ना, 15 माइनस इतना, तो cos 5 π, तो 5 π यहाँ रहा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ रहा है, यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो cos इनवर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, -cos π/3। ठीक है, और माइनस cos थीटा क्या होता है, cos π माइनस थीटा होता है, तो cos इनवर्स माइनस थीटा है, तो cos π माइनस थीटा, तो π माइनस π/3। तो ये आ रहा है हमारा cos इनवर्स cos 2π/3, तो 2π/3, और ये 0 से π के बीच में, तो आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 2π/3, 43 का। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये तो बहुत आसान है, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x क्या होता है π/2, और cos π/2 कितना होता है पता है अपने को 0, तो आंसर आ गया 0, बहुत सिंपल है। 45। अभी देखो ये 10 है ना, 10, अभी ये क्या बोल रहा है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ये अपने आप में π/2 है, तो ये आ गया π/2 और नीचे 2, तो कितना आ गया 10 π/4, तो 10 π/4 तो 1 आ रहा है। व्हेन x इक्वल्स टू √3/2, x से कुछ लेना देना है नहीं अपने को, x का तो कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा, इसकी वो तो बस ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो 45 का 1 हमारा सही आंसर है। चलो 46 पर आते हैं। y इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है, तो बोल रहा है y का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा। एक्चुअली ना इसका अपने को क्या करना है, डोमेन और रेंज, मतलब रेंज निकालना है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा रेंज निकालना है। तो चलो देखो ये तो 2 tan इनवर्स x है, चलो सही है, प्लस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x², ये भी 2 tan इनवर्स x है। तो एक्चुअली में ये क्या आ गया तुम्हारा 4 tan इनवर्स x, 4 tan इनवर्स x ये है हमारा। ठीक है, तो ये 4, y इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारा 4 tan इनवर्स x। तो अपने को x का वैल्यू, हम ना x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर, ये अपने को अब डालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात मान लेते हैं कि हमको पता है कि tan इनवर्स x का जो, अच्छा y की वैल्यू बोल रही कहाँ से कहाँ आएगी, तो tan इनवर्स x जो है ना वो बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ आता है -π/2 से π/2। tan इनवर्स x का जो वैल्यू आता है, रेंज जो है इसका है -π/2 से π/2, तो यहाँ पर 4 है और ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 डाल दो और मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये -2π से 2π आ जाएगा, मतलब मिनिमम -2π, मतलब यहाँ -2π से बड़ा और y -2π से बड़ा और 2π से छोटा, तो -2π से 2π यहाँ पर आएगा हमारा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो यहाँ पर बोल रहा है वैल्यू ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू इतना है, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, इज ट्रू, ये ट्रू है, बोल रहा है ये ट्रू है, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चों, तो देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। ये कब होता है
जब हमारा एक्स वाई जो है ना वो ग्रेटर देन -1 होता है, ठीक है। जब हमारा एक्स वाई क्या होता है ग्रेटर देन -1 होता है, तब ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने याद भी किया है, तो ये डायरेक्ट, तो इसका मतलब एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1, तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा। ये क्या है तुम्हारा, द वैल्यू ऑफ क्वाट इनवर्स -x बिलोंग्स टू रियल नंबर बताए थे इन टर्म ऑफ क्वाट x। तो क्वाट इनवर्स -x का फॉर्मूला बताए थे, ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट का है, तो ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस क्वाट इनवर्स x। तो शुरू में ही बता दिए थे, इसका बहुत हमको जरूरत पड़ता है, तो ये पाई माइनस क्वाट इनवर्स x हो जाएगा, इसीलिए शुरू में ही हम बता दिए थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा है वो ट्रू फॉल्स है, ठीक है। फॉर द स्टेटमेंट इन विच इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 49 to 55 ट्रू फॉल्स बताना है ना। ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैव इनवर्स ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। तो देखो सिंपल सा बात है यहाँ पर कि अपना जो उसका रिस्पेक्टिव डोमेन में कभी भी इन्वर्स नहीं होता है, उसके डोमेन को काट छांट करना पड़ता है ना। जैसे कि साइन का डोमेन जो था वो पूरा -∞ से इन्फिनिटी होता है, लेकिन इन्वर्स कहाँ से कहाँ पे होता है, -π/2 से π/2 में ही इन्वर्स पॉसिबल है, ठीक है। या मतलब एक पूरे के पूरे डोमेन में कभी भी इन्वर्स जो है ना वो नहीं हो पाता है, ठीक है। उसका क्या होता है, कुछ खास पार्ट में हो पाता है। और यहाँ बोल रहा है क्या कि रिस्पेक्टिव डोमेन, पूरे डोमेन में ही इन्वर्स पॉसिबल है, फंक्शंस का इन्वर्स होता है, तो ये गलत है। तो हमारा ये 49 जो है वो फॉल्स है, ठीक है बच्चों। तो 49 क्या हमारा फॉल्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cos इनवर्स x का स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, है ना। तो cos इनवर्स x का स्क्वायर sec स्क्वायर x, ये वैल्यू कैसे पॉसिबल हो जाएगा। देखो cos इनवर्स x जो है ना अपने आप में ये एक एंगल है, cos इनवर्स x अपने आप में ये एंगल है। एंगल कहने का मतलब क्या हो गया कि 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री है। और ये sec x जो है ना, x का वैल्यू एंगल डालने के बाद ये कोई रियल नंबर है ना। तो ये दोनों कभी भी कैसे बराबर हो सकता है, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तो एंगल है और एक वैल्यू है, तो इसीलिए ये जो होगा तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। देखो 51 क्या है हमारा, कह रहा है द डोमेन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू एनी वन ऑफ देयर ब्रांच नॉट नेसेसरली प्रिंसिपल वैल्यू। सही बात है, जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल वैल्यू हो, कोई भी ब्रांच हो, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन देयर इनवर्स। ये सही बात है कि अगर अपने को इनवर्स चाहिए तो हमको क्या करना पड़ता है, उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है ना। तो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जैसे कि पूरा साइन का जो था साइन का पूरा -∞ से +∞ डोमेन है, तो हम -π/2 से π/2 में रिस्ट्रिक्ट कर दें तो इनवर्स पॉसिबल हो जाएगा। फिर π/2 से 3π/2 में अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स पॉसिबल हो जाएगा। तो ये है, तो ये सही बात है, तो ये ट्रू है हमारा, ये क्या है हमारा ट्रू है। तो अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें तो हम उसका जो है इनवर्स खींच सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 52 क्या बोल रहा है, द लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ एंगल थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कहता है लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो जो है या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू का। तो बिल्कुल सही है, प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है या फिर वो न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, जैसे साइन का -π/2 से π/2। तो लिस्ट क्या आया, -π/2 आया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो वो तो नेगेटिव है ना। और अगर हम लोग क्वाट का ले ले तो 0 से बड़ा होता है और पाई से छोटा, तो 0 से बड़ा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया तुम्हारा। तो लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू जो है ना वो आइदर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, दोनों हो सकता है, ठीक है, ऑफ एंगल थीटा, किसी भी थीटा के लिए। तो ये हमारा ट्रू है, ठीक है बच्चों, ये हमारा ट्रू है। चलो 53 चलते हैं हम लोग। देखो क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बाय इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई एक्सिस। बिल्कुल है ना, ये सही बात है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ जो है उसका जो ओरिजिनल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है उसको अगर इंटरचेंज कर दें एक्स वाले को वाई, जैसे देखो साइन का ग्राफ अगर हम लोग ऐसे लेते हैं तो साइन का ग्राफ
-π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से π/2 के बीच में साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ये साइन का ग्राफ हो गया। और इसी का अगर इन्वर्स लेते हैं तो इसका x एक्सिस वाला y ऊपर ले लो और y एक्सिस वाला तो उसका ग्राफ ऐसे चला जाता है, ये इन्वर्स होता है। तो इसी को हम लोग उलट देते हैं, तो जो x एक्सिस था वो y एक्सिस पे कन्वर्ट हो गया, y एक्सिस को x एक्सिस पे कन्वर्ट कर दिए। तो ये भी हमारा जो है वो ट्रू है ना, कि साइन, ये है तुम्हारा साइन का ग्राफ, साइन x का, और ये है तुम्हारा साइन इनवर्स x का। तो इसको ना उलटने से बन जाता है हमारा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा 53 था। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 क्या कह रहा है हमारा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच tan इनवर्स n/π ग्रेटर देन π/4, ठीक है, इज वैलिड इज 5। तो बोलता है इसका मिनिमम वैल्यू 5 हो, π/4 से जो बड़ा है n π/5, तो कह रहा है कि n का जो वैल्यू 5 होगा, 5। तो कहता है tan इनवर्स जो है ये π/4 से बड़ा, मतलब क्या हो गया, n/5 ग्रेटर, n/π ग्रेटर देन, अगर हम लोग बोल रहे हैं तो 10 π/4 हो रहा है, ठीक है, 10 π/4 हो रहा है। और अभी देखो इसका मतलब n/π ग्रेटर देन कितना आ गया तुम्हारा, 1 आ गया, तो n ग्रेटर देन पाई आ जाएगा, तो पाई तो 3.14 हो रहा है, यहाँ पर बोल रहा है 5, तो ये हमारा फॉल्स है, ये हमारा क्या है, फॉल्स है, ठीक है बच्चों। तो 54 फॉल्स हो गया हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। 55 प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इसका, तो देखो ये साइन इनवर्स 1/2, ये तो क्या आ गया 30 डिग्री, तो π/6 आ गया, तो cos π/6 का मतलब cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2, तो ये √3/2 ये किसके साथ आया, साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स √3/2 साइन कितना आता है 60 डिग्री होता है ना, तो ये π/3, तो ये सही बात है, ये π/3 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सही है, ट्रू है ये तुम्हारा। तो ये 55 क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों ने पूरी की पूरी जो ITF है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे एग्जाम्पलर में, सब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।